हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपके हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा चल रहा था काव्यखंड। बच्चों, ये काव्यखंड का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर और रहेगा। उसके बाद हमारा स्पर्श बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई बुक संचयन। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अग्निपथ। आपने काफ़ी सुना होगा इस लाइनों के बारे में। इन कविता की लाइन काफ़ी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करने वाली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइनों में लिखी गई है। और ये जो कविता है ये लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। अब इन्हें तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे। तो ये थे हरिवंश राय बच्चन जी। ये एक बहुत ही महान कवि थे और बहुत ही प्रखर लेखक भी थे, है ना। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जो बहुत ज़्यादा लोगों को उत्साहित करती थी, और इनकी हर रचना एक अपने अलग ही पहचान रखती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। वैसे तो इन्हें किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे भारतीय फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे, अमिताभ बच्चन जी रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी उन्हीं के ये पिता थे। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 जनवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी भाषा के एक कवि और ये एक लेखक भी थे। बच्चन हिंदी कविता के ऊपर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कवि थी या कृति थी उसका नाम था मधुशाला। भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रख्यात अभिनेता हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। ये उनके पिता थे। इनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2003 में। इनको एक सांस की बीमारी हो गई थी, सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती थी, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी जो एजुकेशन है वो कुछ इस तरह से थी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी का अध्यापन किया था। मतलब इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना एमए या इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने एमए कंप्लीट किया था। बाद में ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। मतलब इन्हें हिंदी में काफ़ी अधिक रुचि थी, तो ये विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे थे। और आगे जाकर ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। मतलब हमेशा इनकी गिनती सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवियों में हमेशा होती रही, क्योंकि जो इनकी रचना रही वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली हमेशा से रही है। उन्हीं में से एक है जिसका नाम है अग्निपथ। तो लाइनें कुछ इस तरह से हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मतलब यहाँ पे अग्निपथ का मतलब होता है कठिन राह। ठीक है, अग्निपथ का मतलब होता है कठिन राह जिस पे आपको हमेशा चलना है, और उस पथ पे चलने के लिए आपको कभी भी घबराना नहीं है। आप चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, आप कभी भी किसी की मदद नहीं लीजिए। ठीक है, अपना काम आप खुद से करिए और अपनी मेहनत के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो इन लाइनों का अर्थ है, कवि मनुष्य को यह संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यह कठिन समय तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया है। ऐसे समय में हो सकता है कि कोई मदद के लिए तुम्हारी आगे हाथ ना बढ़ाए, जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो। लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई कठिन समय आ जाए, कोई कठिन राह तुम्हें दिखाई दे, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है और ये समय तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आया है। तो इस समय में तुम्हें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना रास्ता तुम्हें स्वयं बनाना है और उस कठिन परीक्षा को सफल भी तुम्हें ही बनाना है। कैसे? अपनी मेहनत के साथ उसे आगे बढ़ाते हुए। जो हमारी अगली लाइन है वो ये है, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
अभी इन लाइनों में कवि कह रहे हैं कि जब जीवन में सफल होने के लिए हमें कठिन रास्ते पे चलने का डिसीजन लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं तो क्या करना चाहिए, उस मंजिल को पहुंचने के लिए चाहे हमारे पास कितने भी बैरियर्स क्यों ना हैं, कितनी भी मुश्किलों का सामना हमें क्यों ना करना पड़े, मनुष्य को कभी भी अपनी मेहनत के आगे रुकना नहीं चाहिए। मतलब उसे हमेशा मेहनत करते हुए आगे ही बढ़ना चाहिए और ये आपको हमेशा शपथ करना चाहिए, मतलब ये आपको प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि मेरे जीवन में कभी भी कितनी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी नहीं रुकूंगा, ना मैं कभी रुकूंगा और ना ही मैं कभी पीछे मुड़कर उसे देखूंगा। ठीक है, अपनी परेशानियों को हमेशा मैं अपनी परेशानियों से आगे ही बढ़ूंगा, ये आपको क्या करनी चाहिए, ये आपको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। हमारी अगली लाइन है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं, लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका वह संघर्ष देखने योग्य होता है। मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान जब अपनी मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो जो उसका संघर्ष रहता है वो देखने लायक होता है। मतलब उस संघर्ष से हमें ज़रूर कुछ सीखने के लिए ही मिलता है, अर्थात दूसरों के लिए क्या होता है, प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए, अर्थात मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई भी मनुष्य अपनी कठिन परिश्रम करके सारे दुखों से लड़कर एक शिखर पर पहुंचता है या एक ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसका जो संघर्ष है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होता है। उसके संघर्ष से हमें ज़रूर कुछ सीख लेनी चाहिए कि किस तरह उसने अपने आंसू से, अपने पसीने से, अपने खून से, इन सारी चीज़ों से लड़ते हुए मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ अगले सेशन में। जब तक के लिए आप इन्हीं चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय।